अगर आप घर में कोई फंक्शन करते हो, बर्थडे बनाते हो, कुछ में आपको पैसा लगता है कि नहीं लगता? इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ है, आप लोगों को इस पे गर्व होना चाहिए। मैं नटशल बताऊंगा कि पहले भारत के जो भी मंत्री संतरी थे वो विदेशों में जाकर के हेल्प मांगने जाते थे। कल हमने जब मोदी जी को देखा तो उसके पीछे पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने कुछ किया है। बच्चे का जन्म होता है तो उसके दो नाम रख दिए जाते हैं, एक भारत एक इंडिया। जैसे एक राकेश है बच्चे का नाम और घर वाले उसको रिंकू बोलते हैं। राहुल की क्या हस्ती है अपने इंडिया में इस टाइम? मोदी आए तो देश का अच्छा चलेगा, अगर आ गया राहुल गांधी तो देश पीछे चले जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये पब्लिक से निकलेगा सारा पैसा, जितना भी ये पब्लिक से निकलता है। गरीब आदमी मारा जाएगा और कुछ नहीं है। अगर न बुलाया होता तो खड़गे ने क्यों टेलीफोन किया उसको, मोदी को, कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। ऐसे ही आ जाएंगे मोदी का चेहरा चमकाने के लिए। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात है, ग्लोबल मीटिंग थी, तो ये तो मोदी जी का कोई अकेले काम नहीं है। दोस्तों नमस्कार। G20 शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, उसको लेके हमारे देश में विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये G20 जो सम्मेलन हुआ इससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। मोदी जी ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाया है और 2024 के चुनाव को लेकर देश का पैसा बर्बाद किया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, उन्हें इस G20 सम्मेलन में निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ टाउन पार्क में, जो कि फरीदाबाद में है। इसे रोज़ गार्डन भी कहा जाता है। इस रोज़ गार्डन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये आम लोग हैं बिल्कुल। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर G20 सम्मेलन को लेके इनका क्या मानना है। इनके नज़र में G20 सम्मेलन कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, और आने वाले समय में G20 सम्मेलन से हमारे देश को कितना फ़ायदा होगा, और विपक्ष का जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना दम है, आज हम आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, बोलो जी। हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया, इसको लेके आप क्या मानते हैं? मैं नटशल बताऊंगा कि पहले भारत के जो भी मंत्री संतरी थे वो विदेशों में जाकर के हेल्प मांगने जाते थे। कल हमने जब मोदी जी को देखा तो उसके पीछे पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने कुछ किया है और आगे भी वो करेंगे, और हम मोदी जी की बात से बहुत सहमत हैं कि सारा विश्व आज भारत को मान रहा है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके दो नाम रख दिए जाते हैं, एक भारत एक इंडिया। जैसे एक राकेश है बच्चे का नाम और घर वाले उसको रिंकू बोलते हैं, तो सारा समाज उसको रिंकू के नाम से जानता है। ऐसे ही इंडिया का प्रचार बहुत हुआ। पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग इंडिया इंडिया करते रहे, परंतु वास्तव में हम भारतवासी हैं। और जो मोदी जी ने वो रिंकू को दोबारा राकेश बना दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। आपने एक चीज़ कहा कि पूरा विश्व आज मोदी जी के पीछे है, लेकिन आप मुझे बताइए, लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष से होती है। तो देश में जो हमारे सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस है, तो मोदी जी ने कांग्रेस को निमंत्रण क्यों नहीं दिया इस शिखर सम्मेलन के लिए? ऐसा होता है कि हमारे राहुल जी बाहर चले गए थे कि कहीं मुझे बुला ना लें। राहुल की क्या हस्ती है अपने इंडिया में इस टाइम? क्या हस्ती है, आप बताइए। जो सभी सांसद की हस्ती है, इलेक्टेड सांसद की, वही राहुल जी की भी हस्ती है। इस टाइम तो कुछ भी नहीं है। सांसद हैं, सांसद तो हैं, तो सांसद को बुलाया नहीं। बाकी आप ये फायदा देखेंगे आज नहीं तो साल 1.5-2 साल बाद इसका पूरा फायदा आप देखेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी ने चेहरा चमकाया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। विपक्ष को कुछ भी कहने दे, हमें विपक्ष से मतलब नहीं है। आपका क्या मानना है शिखर सम्मेलन को लेकर? इसके बारे में पता, हमें सिर्फ पता है जी, मोदी आए तो देश का अच्छा चलेगा, अगर आ गया राहुल गांधी तो देश पीछे चले जाएगा। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, 2 साल के लिए हमारे राहुल गांधी को मिलिट्री में या गुरुकुल में दाखिल कर दो, जो उसको समझ आ जाए सनातन धर्म की, बस जाओ। मोदी जी बहुत ठीक थे, हम मानते हैं मोदी जी को। हमारे जो नीचे जो मशीनरी जो है वो गलत चल रही है, पीछे जो है भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है यहाँ पे। विपक्ष का आरोप है कि G20
सम्मेलन में मोदी जी ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाया है, बाकी देश को कोई फायदा नहीं हुआ है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये पब्लिक से निकलेगा सारा पैसा, जितना भी ये पब्लिक से निकलता है, गरीब आदमी मारा जाएगा और कुछ नहीं है। G20 बात तो आपने बहुत ऊंची पूछी है, लेकिन फायदे ही फायदे हैं। हमारे परिवार का एक आदमी बड़ा बन जाता है, उससे हमें फायदा होता है। ये तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, तो फायदे ही फायदे हैं। चाहे जैसे अभी इन्होंने अमेरिका के साथ समझौता किया, कनाडा के साथ किया, इतनी गहराई से नहीं भी जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बहुत फायदा है। एक पार्टी आधिकारिक रूप से कह रही है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारी जानकारी आप तक है या टीवी तक है या अखबार तक है, बस तो हम तो वहीं से देख के बता सकते हैं आपको। जो सुन रहे हो आपको बता रहे हैं। अगर न बुलाया होता तो खड़गे ने क्यों टेलीफोन किया उसको, मोदी को, कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। खड़गे जी ने ट्वीट किया है कि हमें नहीं बुलाया गया। नहीं जी, खड़गे ने फिर टेलीफोन किया क्या कि हमारा तबीयत खराब है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ट्वीट पढ़ा है। ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसी मैं जो मैंने सुना है वो वही बता रहा हूँ आपको। विपक्ष का ये भी आरोप है कि G20 में मोदी जी ने अपना चेहरा चमकाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई है। ये आप कैसे कह सकते हैं? विपक्ष का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे विपक्ष कहता रहे, विपक्ष से कहने से क्या होता है? क्या बाइडेन जी या कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और राष्ट्राध्यक्ष ऐसे ही आ जाएंगे मोदी का चेहरा चमकाने के लिए? ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात है, ग्लोबल मीटिंग थी, तो ये तो मोदी जी का कोई अकेले काम नहीं है। मोदी जी तो देश का नेतृत्व कर रहे थे, ना कि मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है। अगर आप घर में कोई फंक्शन करते हो, बर्थडे बनाते हो, कुछ में आपको पैसा लगता है कि नहीं लगता? इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ है, आप लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए। कमाल करते हो, इतनी सालों बाद हमारे को ये मौका मिला है प्रधानी का, उसका G20 का, और उसके बाद आप लोग ये कह रहे हो कि इतना पैसा लग गया। क्या पूरे देश में नाम हो रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो तो कर रहा है, मगर हरियाणा में जो है ना, हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी भाई। सीटों की कुछ नहीं कह सकता मैं, 1-2-4 सीटों की, मगर पूरे हरियाणा में कांग्रेस है। यहाँ पे बीजेपी ने कितना काम किया, आप अपने पार्क में देखिए, रोड बनवा दिया, पूरे हर जगह पूरे कॉलोनी में सड़क बनवाए हैं, RCC सड़क बनवाए हैं। केस कहीं पानी भर रहे हैं, कहीं खड्डे हो रहे हैं यार, उन बातों को देखो ना आप। लोग दुखी हो रहे हैं, नौकरी किसी को नहीं मिल रही, आप नौकरी दे रहे हो किसी को? बीजेपी नौकरी दे रही है किसी को? आप बताओ, एक आदमी को दे रही हो तो बताओ आप।